देखने वाले हैं प्लांट किंगडम। सबसे पहले यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए विटेकर नाम के, तो उन्होंने क्या किया, एक विटेकर से आर.एच. विटेकर नाम से साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, एक किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। क्लासिफिकेशन का मतलब है तुम्हारा कि डिफरेंट कैरेक्टर के बेसिस पे एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, जो एनाटॉमिकल कैरेक्टर हैं, उनके बेसिस पे डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में। और उनका पहले का नाम था तुम्हारा मोनेरा, जैसे कि तुम सबको पता ही होगा मोनेरा। सेकंड का नाम था तुम्हारा प्रोटिस्टा। थर्ड का नाम था तुम्हारा किंगडम फंजाई। फोर्थ का नाम था तुम्हारा एनिमेलिया। और फिफ्थ का नाम था तुम्हारा किंगडम प्लांटे या प्लांट किंगडम। ठीक है, तो फोर्थ एनिमेलिया सेपरेट चैप्टर है और फिफ्थ का जो तुम्हारा वो सेपरेट चैप्टर अलग है। तो उसी चैप्टर को हम आज देखने वाले हैं, प्लांट किंगडम। तो ये एक विटेकर के क्लासिफिकेशन में सेपरेट इसको किंगडम दिया गया था, उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो एनसीईआरटी में दे रखा है तुम्हारा क्लासिफिकेशन दे रखा है, क्लासिफिकेशन की एक बात की है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊँ क्या हुआ। सबसे पहले जब एनिमल्स को, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो थे, सबसे पहले जब उनको डिवाइड किया गया तो उनको इस बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया कि वो मॉर्फोलॉजिकल कैसे हैं। तो हमें देखने को मिला, जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास सेल वॉल, तो इसकी बेसिस पे हमने क्या किया कि जो जिनमें सेल वॉल थी उनको हमने प्लांट में रख दिया और जिनमें नहीं थी उनको हमने एनिमल में रख दिया। तो इसमें क्या हुआ कि तुम्हारा जो फंजाई था तुम्हारा, और जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, तो उन दोनों को भी हमने मोनेरा और फंजाई किस में रख दिया, हमने प्लांट में स्टार्टिंग में। ये क्या हुआ, ये तुम्हारा गलत हो गया थोड़ा सा किंगडम का जो क्लासिफिकेशन था। आर.एच. विटेकर ने इस क्लासिफिकेशन में थोड़ा चेंज करके जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें ये सेपरेट कर दिए, तुम्हारे मोनेरा और तुम्हारा जो फंजाई था इनको सेपरेट कर दिया। तो जो साइनोबैक्टीरिया था तुम्हारा, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया नाम से ही पता लग रहा है, साइनोबैक्टीरिया। इसका मतलब देखो, साइनो का मतलब क्या है तुम्हारा, लाइट से रिलेटेड, या फिर हम इसे कहें कि ब्लू। ठीक है, बैक्टीरिया होता है, तो इसका एक और नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे, इसको हम BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, बट एक्चुअली ये एल्गी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, लेकिन इसको हम पॉपुलरली बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इसको जो है सेपरेट कर दिया प्लांट किंगडम से। पहले ये प्लांट किंगडम के अंदर ये था, लेकिन बाद में इसको वहाँ से हटा दिया गया। अब इसके बाद जो क्लासिफिकेशन फिर किए गए उसमें तुम्हारा एक आता है तुम्हारा आर्टिफिशियल, जो यहाँ पे मैं अगर नीचे दिखाऊँ, नीचे होगा, तो आर्टिफिशियल के बाद नीचे यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है तुम्हारा, तो इसमें क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन, देन फाइलोजेनेटिक। तो तीनों की बात करते हैं एक एक करके। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या था, हम सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले रहे थे। यहाँ पर तुम्हारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब हो गया कि हमने जो है ऊपर से जो भी हमें दिख रहा है वो होता है तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, तो जैसे कि फ्लावर हो गया तुम्हारा, स्टेम कैसी है, वो सब इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हुआ। लिनियस ने दिया था एक, वो बेस्ड था तुम्हारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम के ऊपर। ठीक है, तो वो भी आर्टिफिशियल था, तो लिनियस ने भी एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। आर्टिफिशियल में क्या था कि हम यहाँ पर जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी कि प्लांट ग्रोथ वगैरह, और जो तुम्हारा सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको सेम इम्पोर्टेंस दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो तुम्हारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे फ्लावरिंग हुई, ये तुम्हारी वेदर के अकॉर्डिंग नॉर्मली चेंज नहीं होते, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मली चेंज नहीं होते। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक रहते हैं सही, तो इनको हम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियल में ऐसा नहीं था। तो आर्टिफिशियल में दोनों को हम बराबर इम्पोर्टेंस दे रहे थे, इसलिए ये थोड़ा सा गलत सिस्टम था। और आर्टिफिशियल का एक ये हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो सिस्टम था, इसमें क्या हो रहा था कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ थी उनको हमने सेपरेट भी कर रखा था, क्योंकि अगर ऐसी कोई स्पीसीज़ है जिसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है तो उसको हमने सेपरेट कर दिया था इसमें। इसके बाद आता है हमारे पास नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्या चेंज हुआ कि हमने मॉर्फोलॉजिकल के साथ में इसमें हमने एनाटॉमिकल फीचर भी लिए, यानी कि हमने कट करके सेक्शन देखे इसके,
और हमें देखने को मिला सिमिलरिटी है कि नहीं। एनाटॉमिकल के अलावा यहाँ पर हमने एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर भी देखे इसके कि एम्ब्रियोलॉजी में यहाँ पर सेम है कि नहीं। एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर हो गए, एनाटॉमिकल फीचर हो गए, इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखे कट करके, और इसके साथ में इसमें देखी फाइटोकेमिस्ट्री, यानी कि जो केमिकल मॉडिफिकेशन हो रहे हैं सेल के अंदर, जो केमिकल मॉडिफिकेशन हो रहे हैं डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट, क्या वो 2 स्पीसीज में सेम हो रहे थे तुम्हारे। तो इस बेसिस पे हमने डिवाइड किया इनको नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो ये बेटर था तुम्हारा आर्टिफिशियल से। इसके बाद आता है तीसरा फाइलोजेनेटिक। तो इसमें फाइलोजेनेटिक में क्या था तुम्हारा कि फाइलोजेनेटिक में सबसे पहले देखो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक, इसका मतलब है कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है तुम्हारी उससे रिलेटेड है ये चीज़। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब क्या होता है तुम्हारा कि जब साथ साथ में इवोल्यूशन हुआ है 2 स्पीसीज़ का, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है उसमें डिफरेंट आए हैं और कुछ सेम रहे हैं। जो सेम एंसेस्टर होगा उससे जो है सेम डेवलप हुए होंगे, और एक डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी पे आके डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब एक ही जीनस के अगर 2 हैं तो उसमें जीनस के लेवल पे तो सेम चीज़ दिखेगी हमें, यानी कि सेम कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे, बट वो स्पीसीज़ पे आकर के डिफरेंट दिखने लगेंगे। इस तरीके से हमने जो है क्लासिफिकेशन कर दिया फाइलोजेनेटिक। लगभग सेम ही रहता है नेचुरल का, लेकिन इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी आ जाती है, यानी कि इवोल्यूशन के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि पहले ये जो प्लांट जो 2 डेवलप हुए हैं स्पीसीज़ वो डिफरेंट हैं कि वो सेम है, उनमें कहाँ तक सिमिलरिटीज हमें देखने को मिल रही हैं। उस बेसिस पे हम इसको अभी प्रेजेंट में हम फाइलोजेनेटिक का यूज कर रहे हैं। इसके बाद एक वर्ड दिया हुआ है उसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये क्या है ये देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, जैसे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, उनको हमने एक नंबर असाइन कर दिया। मान लो कोई किसी भी चीज़ के लिए हमने एक कोड असाइन कर दिया, नंबर असाइन कर दिया, और उसको हमने क्या किया कि जो कंप्यूटर है उसमें फीड कर दिया। मान लो हमारे पास जो इस वक्त क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सुविधा उपलब्ध है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो 1000 ऑफ कैरेक्टर अगर आप वैसे पेपर पे मैच करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और ये ह्यूमन कैलकुलेशन से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट इसको हम मशीन्स के थ्रू कंपेयर कर पाएंगे कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है किन स्पीसीज़ में सेम है, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये स्पीसीज़ सेम है या ये कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बट कहाँ तक सेम है, जीनस के लेवल तक, किसी और लेवल तक, फैमिली के लेवल तक। तो ये सब हम पता लगा सकते हैं, और इसमें इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक सभी कैरेक्टर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। वैसे तो यहाँ पे नाम से ही पता लग जाएगा तुम्हें, न्यूमेरिकल यानी कि उसको नंबर प्रोवाइड किया है, और टैक्सोनॉमी यानी कि हम उसकी नेमिंग करने की कोशिश करेंगे इसमें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, और वो है नेक्स्ट तुम्हारा साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी में नाम से ही पता लग रहा है, साइटो यानी कि सेल, साइटो का मतलब होता है सेल, और कोई टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे हम सेल के बेसिस पे टैक्सोनॉमी करेंगे। उसमें जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके नंबर कितने हैं, ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, नंबर, बिहेवियर कैसा है, ये सब हम देखेंगे। तो उसके बेसिस पे साइटोटैक्सोनॉमी हम बोलेंगे उसको। और यहाँ पर एक और दिया हुआ है कीमोटैक्सोनॉमी। तो कीमोटैक्सोनॉमी भी नाम से समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि कीमोटैक्सोनॉमी यानी कि केमिकल, कीमो यानी कि केमिकल, और टैक्सोनॉमी यानी कि हम वही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो केमिकल के बेसिस पर करेंगे, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट केमिकल प्रोड्यूस करते हैं ये हमें पता है, उसके बेसिस पे कर सकते हैं, या डिफरेंट स्पीसीज़ में हमें डिफरेंट केमिकल देखने को मिलते हैं, उस बेसिस पे कर सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज़ में हमें कौन सा केमिकल मिल रहा है। इस बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं कि ये स्पीसीज़ सेम है या डिफरेंट है। मतलब ये एक सिर्फ पार्ट है, ये कीमोटैक्सोनॉमी साइटोटैक्सोनॉमी सिर्फ एक पार्ट है, इससे पूरा डिवाइड नहीं कर सकते। सिर्फ एक ये पार्ट है जिसका यूज किया जाता है, जिससे हम बेटर क्लासिफिकेशन कर सकें।